तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिटिल फेई डॉक्टर ने बॉम होल को रिपेयर कर दिया था, जिस वजह से जियान तैयार हो चुका था अब सेंट्रल प्लेन के लिए जाने के लिए। इसी वजह से जो जियान की पलटन होती है वो स्पेस बोट के ऊपर आ जाती है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें बॉम होल दिखाया जाता है जो कि एक टनल की तरह होता है और जियान अपनी बोट से उसमें काफी फास्ट तरीके से सेंट्रल प्लेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर वहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं होता है। इस वजह से जो छोटा पैकेट था वो काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और इन पे जो जियान था उस बोट के अंदर कंटिन्यू अपनी दुई डाल रहा था, जिस वजह से वो बोट आगे बढ़ती जा रही थी। मगर तभी वहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर आ जाती है और जियान से बोलती कि अब मैं करती हूँ और फिर अपनी दुई की स्पेस बोट के अंदर डाले रखती है, जिस वजह से जियान अपनी दुई की डालना बंद कर देता है और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को इस वर्महोल के अंदर एंटर करे हुए कितने दिन हो चुकी है। ये सुन देखकर लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है कि 16 दिन हो चुके और हमें कुछ दिन और लगेंगे अपनी डेस्टिनी पे पहुंचने में। ये सुन के जियान थैंक यू बोलता है लिटिल फेई डॉक्टर को और बोलता है अब तुम बहुत ही जल्दी अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगी, क्योंकि अब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट हो चुके हैं। मगर मुझे इस बात की टेंशन है, अभी के लिए हमारे पास एक टीयर 6 का मॉन्स्टर का कोर है, जिसे यूज करके अगर हम लोग कोई पिल वगैरह बनाते हैं वो शायद इतनी ज्यादा इफेक्टिव ना हो तुम्हारे लिए। इसलिए मैं तो बस यही सलाह दूंगा कि अभी के लिए हमें टीयर 7 की कोर को ढूंढना चाहिए जब तक हमारे पास टाइम है। ये सुन दिखन लिटिल फेई डॉक्टर बोलती जैसा तुम्हें दिखाई दे वैसा करो। ये सुन दिखन जल्द बोलते ठीक है, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए सब चीजें एकदम बेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुन दिखन लिटिल फेई डॉक्टर जियान को प्यार से देखने लगती, तभी अचानक से उनकी स्पेस बोट के ऊपर काफी सारे पत्थर आकर टकराते हैं, जिस वजह से पूरी बोट हिलने लगती है और जो छोटा पैकेट बोट के ऊपर बैठा उवासिया ले रहा होता है वो सीधा लुढ़कती हुई जाकर नीचे गिरता है और फिर खड़ा होता है और मस्त अंगड़ाई लेता है और बोलता है क्या हुआ। और वहीं पे जो सिलन होती है उसकी हालत को देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा था इधर चली मैं उधर चली, जाने में कहा फिसल गई। और तभी जोर से चिल्लाती हुई सभी लोगों से बोलती अभी के लिए जो बॉम्ब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पर स्पेस स्टॉर्म आ चुका है। ये सुनकर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपनी और भी दो की स्पेस स्टार्टर के अंदर डाल देती है, जिससे वो और भी अच्छे से स्पेस बोट को कंट्रोल कर पाए। तभी जन सिलन से बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता जैसे हम लोग यहाँ से बच के निकल पाए। अभी के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी के लिए डाउजोंग पर नहीं है और इसी वजह से अब हम लोगों का यहाँ से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी अचानक से जो छोटा पैकेट और सिलन होती है और जियान वगैरह सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर आगे बढ़ रहा होता है और इसी वजह से जो जियान होता है वो भी अपनी दिक्की को निकाल लेता है और स्पेस स्टार्टर के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाए बोट को। तभी जो पत्थर होता है उनसे टकराने वाला ही होता है, तभी जियान उस बोट को पूरी तरीके से काट देता है, जिस वजह से जो बोट होती है उससे बाल बाल टकराने से बच जाती है। मगर ऐसा करने में जियान को काफी तो प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर अभी के लिए फिलहाल के लिए बच्चे को होता है। तभी उसकी नजर वर्महोल के टूटे हुए रास्ते के ऊपर पड़ती है और सिलेन से पूछता है कि अभी के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ से हम लोग निकल पाए अभी के लिए। जिस दिन सिलेन रास्ते को ढूंढ लेते तभी उसे एक रास्ता दिखाई दे जाता है और वो जियान से बोलती है कि हाँ निकलने का रास्ता तो है, मगर स्पेस स्टोन से बाहर निकलना हम लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ एक डाउजोंग ही बाहर निकल सकता है। ये सुन दिगन जियान बोलते हैं कि हम लोगों को ट्राई तो करना ही होगा, शायद हम लोग सक्सेसफुल हो जाए। ये सुन दिगन जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हमेशा ला देती है और फिर जो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलते हैं कि अभी के लिए तुम इस बोट को प्रोटेक्ट करो और मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करता हूँ। ये सुन दिगन जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो झट से अपने पॉइजन स्नेक की फॉर्मेशन को बोट के चारों तरफ बना लेती है, जिस वजह से बोट के ऊपर जो पत्थर लग रहे होते हैं वो नहीं लगती है। और वहीं पे जो छोटा पैकेट ऑस्ट्रेलियन होती है उसने बोट को कस के पकड़ रखा होता है, क्योंकि स्पेस स्टोन का जो सक्शन फोर्स था वो बहुत ही ज्यादा था और वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर को उस शील्ड को कंटिन्यू बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता है और अपने मन में बोलता है कि लिटिल फेई डॉक्टर को इस फॉर्मेशन को बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो ज्यादा लंबे टाइम तक इसे नहीं संभाल पाएगी, जिस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर को भी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी अचानक से जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो पीछे हट जाती है और जियान उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मगर तभी जो जियान होता है वो जिया से बोलता है कि जल्दी से अपनी स्पेस पावर का यूज करो। ये सुनते जो छोटा पैकेट होता है वो अपने बड़ के पैकेट के रूप में आ जाता है और बोट के आगे पीछे दो वेरिएंट बना देता है, जिस वजह से आगे से चीजें आ रही थी और पीछे से निकलती जा रही थी। मगर इतनी ज्यादा भयानक पावर का यूज करने की वजह से जिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ये सब देख के सिरन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है तेरी इतनी छोटी सी बॉडी के अंदर इतनी खतरनाक पावर। और जियान की जो स्पेस बोट होती है उस स्पेस स्टोन से बाहर निकल आती है और साथ ही जो बड़ा पैकेट होता है वो वापस छोटे पैकेट में आ जाता है, क्योंकि उसकी बैटरी लो हो चुकी थी। तभी जन जिया से पूछते तुम ठीक तो हो ना। जिसन दिगन जिया बोलती कि तुम चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी सी वीक हो गई हूँ। जिसन दिगन जियन काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर लिटिल फेई डॉक्टर और जियन अपनी दुई की डाल के वहां से निकलने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी के लिए सब कुछ ठीक हो चुका है। मगर तभी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि जो स्पेस स्टोन होता है उसका सक्शन फोर्स जियान की बोट को पीछे की तरफ खींचने लगता है और फिर से उनकी बोट स्पेस स्टोन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और इसी वजह से पूरी बोट के अंदर उथल पुथल होने लगती है। और एपिजन थोड़ी देर को सोचता और बोलते कि जिया जल्दी से तुम मेरी जगह पर आओ, मैं उतर के इस बोट को धक्का मारता हूँ। जेसन दिगन जो छोटा पैकेट होता है वो जियान की जगह पे जाने लगता है और वहां से जियान जाने लगता है बोट के बाहर। तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि तुम अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ भी गलत दिखाई दे तुम झट से उसे छोड़कर हमारे पास वापस आ जाना। तभी जियान अपने वोन विंग्स निकालता है और झट से बोट के पीछे आ जाता है और अपनी दुर्गी को निकाल के बोट को आगे की तरफ पुश करने लगता है। मगर जो स्पेस स्टोन का जो सक्शन फोर्स था वो बहुत ही ज्यादा था, इस वजह से जियान को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इसी वजह से जियान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है, जिस वजह से पूरी बोट के अंदर थंडर दौड़ जाता है और फिर जिन अपनी पूरी पावर के साथ उसे आगे की तरफ पुश करने लगता है और जिन ऐसा करने में सफल भी हो जाता है और वो आगे की तरफ बोट जाने लगती है। और ये देखिए सिलन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जिन उस बोट को पुश कर
देता है, जिस वजह से वो बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी बाहर निकलने की सोच रहा होता है, मगर तभी स्पेस स्टोन का जो सक्शन फोर्स होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जियान झट से वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर जियान 4 कदम आगे बढ़ाता है तो जियान 6 कदम उसके पीछे जाने लगता है। और जब ये लिटिल फेक डॉक्टर और जिया देखते तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और जियान को जोर जोर से पुकारने लगते हैं, मगर जिन उससे बच के बाहर निकल पाता उससे पहले जो उनकी बोट होती है वो वोमोल से बाहर निकल आती है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पेस बोट पड़ी होती है और साथ ही जो सिलन और लिटिल फेक डॉक्टर और जिया होते हैं वो एकदम ठीक ठाक होते हैं और वो जियान को यहाँ देख रहे होते हैं। तभी जिया बोलते कि जियान कहाँ पर है और वो हमारे साथ बाहर क्यों नहीं आया, मगर लिटिल फेक डॉक्टर के इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इस वजह से वो दोनों वापस वोमोल के अंदर जाकर जियान को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और वो जाने लगते। तभी सिलन उन्हें रोक लेती है और बोलती है तुमने जैसा कि देखा वोमोल अभी के लिए कितनी बुरी तरीके से डैमेज है, इस वजह से अगर तुम वहाँ पे जाती हो तो तुम दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाओगी। और रही बात जियान भाई की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन तभी चमकता है जब कोई वोमोल से बाहर निकलता है। और हम जब लोग वोमोल से बाहर निकले थे उसके बाद भी ये एक बार और चमका था और वो जियान भाई के बाहर निकलने की वजह से ही चमका था। मगर तभी वो दोनों बोलते मगर क्या, जेसन दिगन सिलन बोलते लगता है जो जियान भाई हो अभी के लिए कहीं और इलाके में निकले सेंट्रल प्लेन के। जेसन दिगन छोटा पैकेट तो ठीक है, तो फिर मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। और जेसन दिगन लिटिल फेक डॉक्टर उसके साथ जाने लगती है, मगर तभी सिलन बोलती कि सेंट्रल प्लेन काफी तो बड़ा है और हमें ये भी नहीं पता है अभी के लिए जियान भाई कहाँ पर है और इसी वजह से उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जेसन दिगन लिटिल फेक डॉक्टर बोलती है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफिया जा रहा होता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं ये लड़का कितना ज्यादा लकी है जो कि आसमान से टपकने की बात भी नहीं मारा। मगर जो हमारी सेकंड प्रिंसेस है अगर वो इतनी ज्यादा दयालु नहीं होती तो ये लड़का वहीं पे डला डला मर जाता, क्योंकि ये मैजिकल बीस्टों का खाना बन जाता। तभी हमें एक बोगी के अंदर जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसके चेहरे पे चोटें भी लगी थी। तभी एक बंदा होता है जिसका नाम हैंगचोंग होता है, वो एक बग्गी के पास आता था और बोलता है सेकंड प्रिंसेस अभी के लिए हम लोग वाटर रिसोर्स वाले एरिया के अंदर पहुंच चुके हैं और इसी वजह से ये जगह हमारे कैंप लगाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। जिस निकल उस बग्गी का पर्दा हटता है और उसमें से आवाज आती है सच में ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, मगर अभी के लिए तुम्हें आसपास के एरिया को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कैंप लगाना। ये सुनकर हैंगचोंग हमेशा ला देता है और फिर वो थोड़े से एरिया को चेक करते और फिर एक जगह पर रुक जाते और अपना कैंप सेटअप करने लगते हैं। और ये जियन जो बग्गी के अंदर लेटा हुआ होता है उसे भी अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और जब वो बग्गी को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उस बोट को देखा था। ये सोचती उसे अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है और वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए वो लोग एकदम ठीक तो होंगे ना। तभी उसे अपनी कंडीशन के बारे में पता चलता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर करना होगा, जिसके बाद ही मैं अपने दोस्तों से मिल पाऊंगा। और फिर उस बग्गी से बाहर आ जाता है लड़खड़ाता हुआ। यहाँ पे सभी लोग अभी के लिए काम कर रहे होते हैं और अपने बम्बू को तंबू में गाड़ रहे होते हैं। तभी हैंगचोंग जियान के पास आ जाता है और बोलता है कि तुमने तो इतनी जल्दी अपनी इतनी खतरनाक इंजरीज को भी रिकवर कर लिया, मगर फिर भी अभी के लिए तुम बैठ जाओ और थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लो। मगर तभी जन उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम जियान है और मैं आपको क्या बुला सकता हूँ। जेसन दिगन वो बोलता है कि मेरा नाम हैंगचोंग है तो मुझे हैंगचोंग बुला सकते हो। जेसन दिगन जियान बोलते हैं थैंक यू बड़े भाई हैंगचोंग मुझे रेस्क्यू करने के लिए। जेसन दिगन हैंगचोंग बोलता है कि मैंने तो बस ऑर्डर को फॉलो किया है जो कि मुझे सेकंड प्रिंसेस ने दिए थे, इसलिए तुम्हें असलियत में जो बचाने वाली है वो सेकंड प्रिंसेस है। जेसन दिगन जियान हैरान हो जाते और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बम्बू तंबू लग चुके होते और सभी लोग आग जलाकर उसके पास बैठे हुए होते हैं। तभी जियान के पास हैंगचोंग आ जाता है और उसे देसी देता है और बोलता है कि इसे पियो थोड़ा सा अपने आप को गर्म कर लो। तो जिन सभी लोगों को थैंक यू बोलता है और उसे गटक जाता है और वो भी एक बार में। इससे पता चलता है कि वो टर्की के साथ साथ एक नंबर का पेवर कार्ड भी है। और ये बात वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जियान से बोल रहे होते हैं और फिर वो लोग भी खाने पीने लगते और जियान से बोलते कि लड़के तुम एकदम सूटेबल रहोगे हमारे लिए एंड फैमिली की गार्ड के लिए। और ये बात ये लोग इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि जियान पेवर कार्ड एक नंबर का है और ये कैसे जज किया जा रहा है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तभी जियान हैंगचोंग से पूछता है कि अभी के लिए हम लोग सेंट्रल प्लेन के अंदर ही है ना, और अगर सेंट्रल प्लेन के अंदर है तो टावर अभी के लिए कितना दूर है। जेसन दिगन हैंगचोंग हंसने लगता है और बोलते हैं कि अभी के लिए तुम सेंट्रल प्लेन के अंदर ही हो और नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के अंदर हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम पिल टावर से तो नहीं हो, मगर तुम अभी के लिए पिल टावर जाना चाहते हो। मगर मैं तुम्हें बता दूं अभी के लिए जो तुम्हारी इंजरीज है वो बहुत ही गहरी है, इस वजह से तुम तब तक के लिए रुक जाओ जब तक तुम्हारी जो इंजरीज है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाती है। जेसन दिगन जो जियान होता है वो हमेशा ला देता है और फिर उन सभी लोगों को देखने लगता है जो कि अभी के लिए एकदम फुल मजे कर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और उन लोगों से बोलती है अभी के लिए तुम लोग यहाँ से जाओ और जाकर पैरा दो आसपास में और अपने साथ कुछ लोगों को भी ले जाना। जेसन दिगन वो सभी लोग खड़े हो जाते और सेकंड प्रिंसेस के नाम से ग्रीट करते उसे। जेसन दिगन वो लड़की बोलती कि थैंक यू सो मच आप लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मगर जब तुम लोग निगरानी रख रहे होगे तब तुम बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करोगे और जो बाकी के लोग है वो भी कम ड्रिंक करेंगे, क्योंकि जो हमारा कल का सफर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं डेमन शेख स्वामीन के इलाके से। जेसन दिगन सभी लोग उसे ग्रीट करते और अपने अपने काम पे चले जाते हैं और एपिजन उस लड़की को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इतनी सी छोटी सी एज के अंदर ही ये लड़की डाउविंग पे पहुंच जाएगी। मगर साथ ही मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की से मुझे कुछ जानी पहचानी आवा क्यों आ रही है। तभी उसे जाती हुई रोकता है और बोलता है कि मेरा नाम जियान है और आपने मेरी लाइफ बचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेसन दिगन वो लड़की रुक जाती तभी जन उसे पूरी कहानी बताता है कि वो किस तरीके से सेंट्रल प्लेन के अंदर आ रहा होता है वॉर्महोल की मदद से, मगर उसके बीच में एक स्पेस स्टोन मिल जाता है और उसकी वजह से उसकी हालत ये हो जाती है। जेसन दिगन वो लड़की बोलती है कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, मगर साथ ही तुम काफी ज्यादा
जाती है जो तो वहाँ से बच के निकल आए, वरना वहाँ पे जो भी जाता है वो मारा जाता है। और वैसे मेरा नाम हैंजो ही है और अभी के लिए तुम हैंक्लैन की ये मेडिकल हीलिंग पिल को ले लो, जिससे जो तुम्हारी इंजरी है वो काफी हद तक हील हो जाएगी। ये बोल के हैंजो ही वहाँ से चली जाते हैं और वहीं पे जियान ये सब देखकर बोलता है कि हैंक्लैन के लोग तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, चाहे फिर वो हैंजो ही हो चाहे हैंगचोंग हो। और फिर जिन ग्रुप के लोगों को देखता है और बोलता है कि अभी के लिए सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर है, मगर ये लड़की फिर भी इनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही है और इस लड़की ने जितना मेरे लिए किया है मैं इसके बदले इसको मैं डबल लौटा दूंगा। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, उनको काफी आना पहुंच चुका था डीवन से एक स्वामी के इलाके में, जिस वजह से सभी लोग काफी डरे हुए होते। तभी जियान हैंगचोंग से पूछता है आखिर ये सभी लोग इस एरिया से इतना डरे हुए क्यों है। ये सुनकर हैंगचोंग बताता है कि अभी के लिए जो डीमन से एक स्वामी है वो इस एरिया पे राज करता है और वो हाल ही में डाउ वोंग पर पहुंच चुका है, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो अभी के लिए रैंक 4 की स्नेक मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते और अगर हमें यहाँ से गुजरना है तो उसे इसके बदले में कुछ पे करना होगा। ये सुन जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि डीवन से एक स्वामी अभी के लिए एक मैजिकल बीस्ट है और वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे है जो कि लोगों को आसपास के लूट रहा है। ये सुनकर हैंगचोंग बोलता है ये इसलिए क्योंकि जो डीवन से एक स्वामी था उसने एक बार स्नेक की डीवन पिल को चुरा लिया था जो कि एक रैंक 6 की पिल थी, और जब उसने उसे खा लिया तो उसकी दिमाग की बत्ती जलने लगी और वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया कि अब वो इंसानों को ही लूट रहा है, क्योंकि वो एक नंबर का लालची और एक नंबर का लड़कीबाज है। और इसी वजह से हम लोग को इस बात की टेंशन है कि वो गोल्ड कॉइन लेकर इस मैटर को रफा दफा कर दे, क्योंकि उसकी नजर अगर सेकंड प्रिंसेस के ऊपर पड़ जाती तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर जियान बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो लड़की बहुत ही प्यारी और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर हैंगचोंग बोलता है कि मैं भी यही होप करता हूँ। और फिर उनका जो काफियान होता है वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। तभी उनकी काफियाने के आसपास काफी सारे स्नेक आ जाती है और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता है। तभी वो सभी स्नेक होते हैं उस पूरे काफियानों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन लोगों के सामने आ जाता है डीमन से एक स्वामी, जिसे देखकर हैंगचोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी डीमन से एक स्वामी बोलता है तुम्हें पता ही होगा यहाँ के रूल्सों के बारे में। ये सुनते हैंगचोंग बोलता है बिल्कुल हमें पता है, और एक बॉक्स को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ये हमारी तरफ से छोटा गिफ्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो डीमन से एक स्वामी भी उसे ले लेता और खोल के देखता और बोलता है कि ये बुरा नहीं है बिल्कुल भी और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तो हैंगचोंग भी उसे ग्रीट करता और अपने काफियानों को इशारा करते हुए आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी एक हवा का झोंका आता है और एंजोई की जो स्मेल होती है डीमन से एक स्वामी उसे सूंघ लेता है और वहां से जंप लगा के उनके काफियाने के सामने आ जाता और बोलता है कि जल्दी से उस लड़की को बाहर निकालो। मगर वो सभी ये बात सुन के बिल्कुल भी डरते नहीं और एंजोई की रक्षा करने लगते हैं और हैंक्लैन के एंसेस्टर की धमकी देने लगते हैं। मगर डीमन से एक स्वामी इससे बिल्कुल भी नहीं डरता बल्कि उनकी बेइज्जती करने लगता है। इस वजह से एंजोई उसके ऊपर हमला कर देती अपनी तलवार से, मगर ये देखे डीमन से एक स्वामी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो बल्कि हंसने लगता है और बोलता है ये लड़की तो काफी कमाल की है, मजा आएगा, और अपनी जिंदगी का एक अटैक बनाता है और एंजोई के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और डीमन से एक स्वामी बोलता है ओ सुंदर सी लड़की जल्दी से कोने आतरे में आजा मेरे पीछे पीछे, क्योंकि तेरी पावर से तो मुझे नहीं रोक सकती है, क्योंकि अगर मैंने तुझमें एक रेप्टा मार दिया तो उसी में बेहोश हो जाएगी। ये सुनकर जो हैंगचोंग होता है वो हमला कर देता है उसके ऊपर, मगर वो बहुत ही आसानी से उसे भी पीछे ढकेल देता है और साथ ही जो स्नेक थे वो हमला कर देते बाकी की वॉरियर के ऊपर, जिस वजह से वो बेचारे उनसे लड़ने लगते हैं। और वहीं पे जियान ये सब देख के काफी परेशान होने लगता है। तभी जो हैंजोई होती है वो हमला कर देती है अपने कुछ स्लैश अटैक से, मगर डीमन से एक स्वामी उन्हें बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। तभी आसमान से आवाज आती है रोको, और जो मैजिकल बीस्ट होते हैं उन सभी को मार डालती है। ये देख के डीमन से एक स्वामी और भी भड़क जाता है और अपने और भी स्नेकों से हमला करने लगता है उनके ऊपर, मगर तभी अचानक से एक अटैक आता है और उन सभी स्नेकों को मार डालता है। ये देख के वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे जो डीमन से एक स्वामी होता है वो तो हाथ पे जोड़ने लगता है और बोलता है ये तो मेरी जगह है यार, इस वजह से मैं यहाँ पे जो करना चाहता हूँ मुझे करने दीजिए, और अगर तुम फिर से बीच में तो मैं इन सभी लोगों को एक बार भी मार डालूंगा। मगर इस बार वहां पर किसी की आवाज नहीं आती, इस वजह से डीमन से एक स्वामी काफी ज्यादा जोश में आ जाता और बोलता कि मुझे अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर वो मेरे चुंगल से बच के नहीं जा सकती है। ये बोलती कि वो हैंजोई के ऊपर हमला कर देता है उसे दबोचने के लिए, मगर तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है जिस वजह से वो काफी पीछे खिसको वो चला जाता है और बोलता है सोल पावर तुम तो एल्केमिस्ट हो। और यहाँ पे हैंजोई भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान थी और बोल रही होती आखिर में इतना ज्यादा पावरफुल है जिसने दूर से इसे हरा दिया। और यहाँ पे जो डीमन से एक स्वामी होता है उसकी तो डर के मारे से रसोई निकल चुकी होती है, इस वजह से वो तो वहां से पहली फुर्सत में निकल जाता है और साथ ही जो स्नेक थे वो भी वहां से पहली फुर्सत में निकल लेते हैं। तभी हैंजोई उसी आवाज वाली डायरेक्शन की तरफ ग्रीट करती है और बोलती कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, अगर आप चाहो तो मेरे सामने आ सकती हो जिससे मैं आपको इस मदद के बदले आपको पे कर पाऊं। तभी आसमान से फिर से आवाज आती है और बोलती चोरी चिंता ना कर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा तुम्हें मदद की जरूरत है, मगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये सुनती हैंजोई और भी प्यार से बोलती है अरे मास्टर कैसी बात कर रहे हो आप, अगर आप मेरे सामने नहीं आओगे तो मैं आपको इज्जत कैसे दे पाऊंगी। मगर आसमान से इस बार कोई भी आवाज नहीं आती है, इसलिए हैंगचोंग बोलता है कि सेकंड प्रिंसेस शायद वो हमारे सामने नहीं आना चाहते हैं, इस वजह से हमें भी उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। ये सुनकर हैंगचोंग बोलते हैं ठीक है तो फिर यहाँ से चलते हैं, और वो अपनी बग्गी की तरफ जाने लगी। तभी उसे जियान की बग्गी के अंदर दाल में कुछ काला लग रहा होता है और वो उसकी बग्गी के पास जाती है और उसका पर्दा हटा के देखती है, जहाँ पे जियान अपना वॉइस चेंजर हटा रहा होता है और सही टाइम पे हटा देता है और बोलते है कि मिस हैंगजोई सब कुछ ठीक तो है ना। ये सुनकर हैंगजोई अपने मन में बोलती अभी के लिए लड़का तो सही तरीके से रिकवर भी नहीं हुआ है, इस वजह से ये घंटा अपनी सोल पावर को यूज कर पाएगा, इस वजह से ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अभी जियान एक छोटी सी स्माइल कर देता तो हैंगजोई भी कर देती और बोलती है सब कुछ ठीक हो गया और वहां से चली जाती। तो जियान भी एकदम से रिलैक्स होकर बैठ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज लाइक
लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।